GTA 5 आज हम इसे इतिहास के सबसे ज्यादा बिकने वाले खेलों में से एक के तौर पर जानते हैं। लेकिन इसके बनने से बहुत पहले ये एक बहुत बड़ा जुआ था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी एम्बिशन इतनी ज्यादा थी कि उसने हार्डवेयर की पूरी जनरेशन को उसकी आखिरी हदों तक धकेल दिया। तो चलिए आज इसी के बनने की वो अनकही कहानी जानते हैं। देखिए, ये कोई मामूली प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं था। रॉकस्टार के लिए GTA 5 सिर्फ एक और गेम नहीं था। नहीं, ये तो गेमिंग की दुनिया में एक क्रांति लाने की जिद थी। एक ऐसा दांव जहां नतीजा सिर्फ दो ही हो सकते थे, या तो वो इतिहास रचते या फिर सब कुछ गवा देते। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जानते हैं कितने लोग लगे थे? दुनिया भर से 1000 से भी ज्यादा लोग। और बजट? अरे बजट तो ऐसा था जो किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर दे दे। ये बस शुरुआत थी गेमिंग के इतिहास की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जर्नीज में से एक की। तो सवाल ये है कि ये असंभव सा सपना शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ें थीं GTA 4 की सफलता में। रॉकस्टार चाहता था कि वो अपने पिछले गेम के रियलिज्म को पुराने टाइटल्स के उस बेहिसाब मजे, उस केओस और आज़ादी के साथ मिला दे। तो उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा गेम बनाना जो पहले बनी किसी भी चीज से ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा तेज हो और ज्यादा जिंदा दिल लगे। उनकी नजर थी उस समय के नए नवेले PS3 और Xbox 360 कंसोल्स की पूरी ताकत निचोड़ लेने पर। और इस विशाल दुनिया को बसाने के लिए टीम ने चुना लॉस सैंटोस शहर। पर रुकिए, ये कोई पुराना नक्शा उठाकर इस्तेमाल नहीं किया गया था। नहीं, इसे जमीन से बिल्कुल स्क्रैच से पूरी तरह नए सिरे से बनाया जाना था। असलियत को गेम में लाने के लिए रॉकस्टार की टीम किसी भी हद तक चली गई। सोचिए जरा, उन्होंने लॉस एंजलिस की सड़कों पर 100 दिन बिताए, हजारों हजार तस्वीरें खींची और तो और लोकल गैंग कल्चर को बारीकी से समझने के लिए उन्होंने FBI एजेंट्स तक से बात की। उनका मकसद सिर्फ एक शहर बनाना नहीं था, उनका मकसद था एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया बनाना। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। चुनौती ये थी अपने इतने बड़े, इतने एम्बिशियस सपने को PS3 और Xbox 360 जैसे हार्डवेयर पर उतारना, जो उस वक्त तक पुराने होने लगे थे। ये एक तरह से एक असंभव सी लगने वाली तकनीकी चुनौती थी। 2010 के आखिर की रिपोर्ट्स अगर देखें तो शुरुआती हालात बहुत ही खराब थे। मतलब गेम का एक ढांचा तो खड़ा हो गया था, पर वो खेलने लायक बिल्कुल नहीं था। स्क्रीन पर सब कुछ अटक अटक कर चल रहा था और जिधर देखो उधर बस तकनीकी खामियां ही खामियां थी। अब जरा बात करते हैं गेम के सबसे बड़े इनोवेशन की। एक ऐसी चीज, एक ऐसा राज जिसे रॉकस्टार ने आखिरी पल तक दुनिया के नजरों से छिपा कर रखा। और इस राज को छिपाने के लिए उन्होंने कोड नेम इस्तेमाल किया, प्रोजेक्ट रश। ये इतना सीक्रेट था कि जो वॉइस एक्टर्स ऑडिशन देने आ रहे थे, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जैसे इतने बड़े गेम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में थे 3 नायक, 3 जिंदगियां जिनकी कहानियां आपस में टकराने वाली थीं। सबसे पहले माइकल, एक रिटायर्ड बैंक लुटेरा जो अपनी पुरानी स्याह जिंदगी को पीछे छोड़ने की एक नाकाम कोशिश में लगा हुआ है। फिर था फ्रैंकलिन, एक नौजवान होशियार स्ट्रीट हसलर जो छोटे मोटे अपराधों की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने के मौके तलाश रहा था। और आखिर में ट्रेवर, एक हिंसक, बेकाबू और पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल अपराधी। सच कहें तो वो उस केओस का जीता जागता प्रतीक है जिसे GTA के फैंस हमेशा से पसंद करते आए हैं। ये जो 3 हीरो वाला सिस्टम था ना, ये गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये सिर्फ कहानी कहने का एक नया तरीका नहीं था। नहीं, इसके लिए एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जो एक ही दुनिया में एक ही समय पर 3 अलग अलग जिंदगियों को चला सके। ये एक अभूतपूर्व चुनौती थी। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया गया था। और जैसे जैसे रिलीज की तारीख पास आती गई, एक नई लड़ाई शुरू हो गई। अब टीम सिर्फ गेम नहीं बना रही थी, बल्कि उसे लीक होने से भी बचा रही थी। और इस वजह से स्टूडियो के अंदर का माहौल, जो तनाव था, वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। ये टाइमलाइन उस जबरदस्त दबाव को दिखाती है जिसमें टीम काम कर रही थी। सोचिए, हर ट्रेलर के साथ लोगों की उम्मीदें आसमान छूने लगतीं, लेकिन फिर अचानक कोई बड़ा लीक सामने आता और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। हर एक लीक के साथ गेम को दुनिया के सामने लाने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। रिलीज से ठीक पहले के वो आखिरी कुछ घंटे, उन लम्हों में रॉकस्टार को सच में ये डर सता रहा था कि कहानी और गेम प्ले के इतने सारे लीक्स की वजह से कहीं ये गेम एक कमर्शियल फ्लॉप ना बन जाए। लेकिन जो नतीजा सामने आया वो हर किसी की कल्पना से परे था।
आज भी रिलीज के 1 दशक से ज्यादा समय के बाद ये गेम हर महीने 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बेचता है। हर महीने। इसने ना सिर्फ उम्मीदों को पार किया, इसने गेमिंग की दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो GTA V की विरासत हमें क्या सिखाती है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक टीम अपनी सीमाओं को तोड़ने का जोखिम उठाती है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और हाँ, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है, इस सीरीज का भविष्य क्या होगा।